अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी ये मेरा ब्रश जो है, हेयर ब्रश जो होता है, ये टूट गया है तो अब हम इसको जोड़ेंगे। तो मैं काफ़ी देर सोचती रही कि इसको किस तरह से जोड़ूँ, तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इसको इस तरह से जोड़ सकती हूँ। तो चलिए जी मैं आपके साथ भी ये आइडिया शेयर करती हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और अब मैं क्या करूँगी कि जो टूटे हुए ब्रश का हैंडल है उसको मैं जो प्लास्टिक वाली जगह है उसको मैं थोड़ा-सा सेक लूँगी आग पे कि वो हल्की सी जो उसकी प्लास्टिक है वो पिघलना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं वीडियो में कि इस तरह से मैं इसको कर रही हूँ ताकि ये जो जगह है ये पिघल जाए। अच्छा जी चलिए अब मैं इसको पिघली हुई जो जगह है इसको जल्दी से जो टूटा हुआ ब्रश है उस पे दोबारा से फिक्स कर दूँगी ताकि ये वहीं पर ही स्टिक हो जाए। तो इस तरह से आपने ब्रश को अपने अगर आपका कभी ब्रश टूटता है या कोई भी प्लास्टिक की ऐसी चीज़ है जो टूट जाती है और वो दोबारा से इस तरह से पिघल के स्टिक हो सके तो उसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो जी इसको मैंने स्टिक करके चंद मिनट के लिए रखा था और ये बिल्कुल ही अच्छे से दोबारा स्टिक हो गया है अपनी जगह पे और हमारा ब्रश बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको ये हैक पसंद आया हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने किस किस चीज़ को जो है टूटी हुई प्लास्टिक की चीज़ को दोबारा से इस तरह से जोड़ा है और अपना भी कोई आइडिया दीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है इस तरह से कोई चीज़ जोड़ने का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। ये शैम्पू की खाली बॉटल मैंने ली है और इसको मैं दोबारा से रीयूज करूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले मैं इसको कट कर लूंगी दरमियान से। तो जी ये मैंने गरम छुरी करके इसको मैं दरमियान से कट कर रही हूँ और अच्छे से इजीली ही ये कट हो जाता है। कट करके आपने इसको 2 पीसेस में कर लेना है और ये बहुत इजीली हमारी शैम्पू की बोतल कट चुकी है और ये 2 पीसेस के हो चुके हैं। एक पीस जो है हमारा ये ओपन है बोथ साइड से और इसका इस तरह से ढक्कन है और जो दूसरा पीस है वो हमारा है इस तरह से नीचे से मतलब वो बंद है और ऊपर से ओपन है। तो इन दोनों पीसेस को हम रीयूज करेंगे। अच्छा ये मैंने अच्छे से जो शैम्पू की बोतल है वो धो ली है ताकि इसमें कोई शैम्पू वगैरह जो है वो रिमेनिंग ना रहे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले मैंने इन दोनों साइड्स पे शैम्पू की बोतल की दोनों साइड्स पे डबल टेप लगा ली है। देखिए ये एक डॉग फीड का जो है पैकेट है। इस तरह के पैकेट्स आते हैं जैसे कि सर्फ का जो बड़ा पैकेट होता है वो भी इस तरह से होता है और भी बहुत सारी चीज़ों के इस तरह के पैकेट्स होते हैं जिसको हमने निकालना होता है चीज़ को और फिर हम शॉपर को दोबारा बंद नहीं कर पाते तो वो चीज़ गिरती रहती है, ज़ाया हो जाती है। तो ये जी हमारे डॉग की फीड का जो है वो पैकेट है उसके अंदर ये मैं इस तरह से फिक्स कर रही हूँ। इससे क्या हुआ कि जो शॉपर या पैकेट हम पहले से एक दफ़ा से उसको काट लेते हैं और चीज़ अपनी निकाल लेते हैं जैसे कि हम सर्फ निकालते हैं तो क्या है कि हमारी चीज़ ज़ाया होने का डर होता है या गिरने का डर होता है, उसको हम कहाँ रखें ये परेशानी होती है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो बॉटल टाइप का एक पैकेट बन जाएगा और जब भी आपको चाहिए होगी तो आप इस तरह से पैकेट को करेंगे और बॉटल में से आपकी फीड निकल आएगी या जो भी कुछ आपने सर्फ वगैरह निकालना है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि इससे क्या है कि हमारी जो पैकेट की चीज़ है वो गिरेगी भी नहीं और इजीली हम इस बॉटल पे ढक्कन लगा देंगे और ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा हमारा पैकेट दोबारा से और बिल्कुल हमारी चीज़ ना गिरेगी ना ज़ाया होगी और ना ही कोई डर होगा कि कोई इसमें कोई चीज़ ना चली जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब गिर भी सकता है। अब मैं इसको जिस तरह भी चाहे उठा के रखूं फेंकूं इस पैकेट को तो ये कहीं से भी लीक नहीं होगा और कहीं से भी गिरेगा नहीं और जब भी मुझे फीड चाहिए होगी तो मैं इजीली इसके ढक्कन को खोलूंगी और मैं इसमें से निकाल लूंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये हैक पसंद आया होगा। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या किया है मैंने कि डबल टेप के ज़रिए ही मैंने अपनी शेल्फ पे सिंक के ऊपर वाली साइड पे लगा दिया है और इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि जो जूना होता है स्क्रबर होता है उसमें पानी रह जाता है तो उसमें अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो वो जूना जो है वो मैं इस बॉटल के ऊपर रख दूंगी ताकि जो भी पानी है वो सारा इस बॉटल के अंदर जमा हो जाए और हमारी जो साबुन वाली जो साबुनदानी होती है तो उसमें ये जूने का गंदा पानी ना गिरे और स्मेल भी ना हो। तो उम्मीद है आपको ये हैक बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अच्छा नेक्स्ट हैक जो हमारा है मेकअप के मुतालिक है। तो कभी भी हम किसी भी फंक्शन पे जब लेट नाइट जाते हैं इवेंट से हम लेट हो जाते हैं घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, नींद आ रही होती है तो हम मेकअप उतारना नहीं चाहते या मुंह धोना नहीं चाहते। तो क्या है कि मैं आपको बताती हूँ कि आप बेड पर लेटे लेटे किस तरह से अपना मेकअप उतार सकते हैं जब आपका मूड ना हो। तो जी मैंने आई शेडो और लिपस्टिक मैट लिपस्टिक्स आपको हाथों पे लगा के दिखाई है और इसको मैं उतारूंगी सिर्फ एक ही रब में जो कि इजीली उतर जाएगी। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आपने लेना है वैसलीन
और इसको आपने अपने हाथों पे लगाना है। वैसलीन जो है बहुत से कामों में इस्तेमाल होती है, तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। जहाँ मैंने मेकअप लगाया है वहाँ मैं हल्की सी वैसलीन इस तरह से लगा दूंगी और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर टिशू आपने लेना है और टिशू से आपने इस तरह से इसको साफ कर देना है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और बिल्कुल भी कोई निशान, कोई मेकअप इस पे रिमेनिंग नहीं रहा और ये फ़ौरन से साफ़ हो गया है। तो ये हैक बहुत ही अच्छा है और वैसलीन आप अपने पास रखें, मतलब जब भी आपने मेकअप करके आप सो रहे हैं तो आप अपने बेड के साइड टेबल पे अपने पास रखें और फ़ौरन से वैसलीन लगाएं अपने फेस पे और टिश्यू से साफ़ करके और आप सो जाएं। तो इससे क्या है कि आपको बिला वजह मुंह नहीं धोना पड़ेगा और आपका मेकअप भी साफ़ हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि टमाटर जो है वो सही रेट पे मिल रहे होते हैं तो हम बहुत सारे मंगवा लेते हैं। तो इसको आप सेव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब जल्दी हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि टमाटर लेना है और सारे टमाटरों को आपने इस तरह से टेप लगानी है। तो हमने क्या करना है कि डबल टेप या इस तरह की जो सेलो टेप होती है वो आप ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि टेप को थोड़ा सा आपने कट करना है और टमाटर का जो ये वाला पार्ट होता है ना, मुंह वाला हिस्सा जो होता है, उस पे आपने लगाते जाना है। इससे क्या होगा कि टमाटर जो है वो बिल्कुल उसमें हवा या नमी वगैरह नहीं जाएगी और वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी सी टेप सारे टमाटरों पे लगा देनी है। तो इससे आपके टमाटर ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेंगे और बिल्कुल ठीक रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे। तो आप जितनी टेप मैं लगा रही हूँ आप इससे भी कम टेप ले सकते हैं टमाटर के साइज़ के मुताबिक, जिससे कि उनका जो ये येलो वाला मुंह वाला पार्ट होता है ये कवर हो जाए। तो आपने इस तरह से सारे टमाटरों पे जो है वो टेप लगा देनी है, जितने भी आपने टमाटर सेव करके रखने हैं। और नीचे जो फ्रिज का जो सब्जी वाला जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, उसमें ही आपने बस इसको एक शॉपर में डाल के रख देने हैं। तो आपके टमाटर लंबे अरसे तक चलेंगे और बिल्कुल ही सही रहेंगे कि ऐसे लगेगा कि जैसे अभी ही आपने सब्जी वाले से ताज़ा ख़रीदे हो। अच्छा, हम गर्मियों में जब भी ग्लास इस तरह से धो के स्टैंड में लगाते हैं तो क्या होता है कि मक्खियाँ वगैरह उस पर आ जाती हैं। हम जितना भी कोशिश कर लें, मक्खियों की स्प्रे कर लें, जो भी कर लें, फिनाइल लगा लें अपने फर्श पे हर जगह, लेकिन फिर भी मक्खियाँ आ ही जाती हैं। तो क्या है कि हम जो ग्लास है वो दोबारा दोबारा हमें बार बार धोने पड़ते हैं जब भी हम यूज़ के लिए उठाते हैं। तो आप क्या करें कि अपने ग्लास को अच्छे से वॉश करके आप इस तरह से फ्रिज में रख दें। तो खाली ग्लास आपने बस फ्रिज में रखने हैं। जब भी आपको पानी पीना होगा आप ग्लास उठाएंगे, एक तो ग्लास बहुत ठंडा भी होगा और उसमें आप पानी डाल के पियेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडक का एहसास होगा। दूसरा ये कि आपके ग्लास पे जो है वो मक्खियाँ वगैरह भी नहीं आएंगी। और फ्रिज में से आप ग्लास लें और फ्रिज में ही ज़ाहिर है पानी की बॉटल्स होती हैं, तो हम फ्रिज में से ग्लास भी लें, बॉटल भी लें और पानी डाल के पी लें। अच्छा जी, बहुत से जो लोग हैं वो जब अपने घर को रेनोवेट करवाते हैं तो वॉल्स पे क्या होता है कि आजकल वॉलपेपर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और हम सभी अपने घरों में वॉलपेपर्स लगवाते हैं। तो ये मैं आपको अपने टीवी लाउंज की एक वॉल दिखा रही हूँ। तो ये सामने किचन का दरवाज़ा है और इस तरफ जो बड़ा डोर आपको नज़र आ रहा है वो गैराज की तरफ खुलता है। तो इस तरह से क्या है कि ये टेक्सचर वाला वॉलपेपर लगा हुआ है नीचे और उसके ऊपर जो है ये गोल्डन स्ट्रिप्स लगी हुई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये टेक्सचर वाला वॉलपेपर है और बिल्कुल बेज से कलर का है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये वॉल जब मतलब बनी थी तो बहुत बहुत ही खूबसूरत लगी थी। मतलब अभी तक ये इस तरह न्यू की न्यू ही है और बहुत प्यारी लगती है। अगर आप भी अपने घरों को रेनोवेट करवा रहे हैं या आपने इस तरह से कोई भी वॉलपेपर वगैरह चूज़ करना है तो इस तरह से आप कस्टमाइज़ करवा के वॉलपेपर के ऊपर आप ये गोल्डन स्ट्रिप्स लगवाएं तो ये बहुत ही लग्जरी और कमाल का लुक आता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर करूं। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आता है इस तरह से। तो नेक्स्ट जो है हमारा हैक जो है आज का, वो है कि फ्रिज को हम वीकली झटपट से किस तरह साफ़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रिज मेरा गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा और ये देखिए नीचे सालन वगैरह गिरा हुआ है और इसकी जो जो फ्रिज की जो प्लेट्स हैं ये जिसपे हम सामान वगैरह रखते हैं ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। ये कांच की हैं तो ये थोड़ी रफ सी हो रही है, इसमें फॉग फॉग सी जमा हो गई है। तो इसको भी हम वॉश कर लेंगे। तो आपने क्या करना है कि फ्रिज की जो ये मेन वाला पार्ट होता है ना, ये वाला सारा जिसमें हम सारा सामान रखते हैं, तो इसकी एक एक प्लेट को आप निकालते जाएं और उसको आप अलग अलग से वॉश करके और उसको दोबारा वापस लगाते जाएं। तो जी सबसे पहले ये मैंने ऊपर वाली प्लेट से सामान हटा लिया है और अब मैं इसको निकाल के सिंक में इजीली इसको वॉश कर लूँगी। तो आपने वॉश किस तरह से करना है कि सिंपल आपने जो है वो साबुन लेना है जो बर्तन धोने वाला होता है, उससे आपने बस हल्के से जो स्क्रबर है उससे आपने रगड़ते जाना है और इसको साफ कर लेना है।
क्योंकि ये वीकली होता है तो फ्रिज आपका इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत करनी पड़े। अगर आप हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद भी अगर ज़्यादा गंदा नहीं है तो आप इसको साफ़ करते रहें तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बिल्कुल नॉर्मल हल्के हाथों से आपने इसको रब करना है। जिस तरह आप आम नॉर्मली बर्तन धोते हैं तो आपने इस पे साफ़ पानी से इसको धो लेना है और फिर इसको खुश्क कर लेना है कपड़े से। और अच्छा आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर वाली जो प्लेट है वो साफ़ कर दिया, अब नीचे वाली रहेगी। इस तरह एक-एक करके मैं सारी प्लेट्स को धो दूँगी और इससे क्या होगा कि मुझे पूरा फ्रिज खाली नहीं करना पड़ेगा, बंद नहीं करना पड़ेगा और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने 2 प्लेट्स की धो दी हैं, उसपे सामान भी मैंने सेट कर दिया है। तो उसके साथ-साथ क्या है कि आप जो फ्रिज के आस-पास वाली प्लेट्स के आस-पास वाली जो जगह होती है, जो फ्रिज होता है, मतलब उसको भी आप एक साफ़ कपड़े से हल्के गीले से कपड़े से आप इसको साथ-साथ क्लीन करते रहें ताकि अगर कोई गंदगी वगैरह इस पे भी लगी हुई है तो वो भी साफ़ होती जाए। तो जहाँ पे फ्रिज का ये ड्रेन होता है ना, वहाँ से थोड़ा-सा ज़्यादा गंदा है फ्रिज, तो इसको हम जो है वो थोड़ा-सा जूने से रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये कुछ गिरा हुआ है तो ये भी जमा हुआ है यहाँ पे, इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। और इसमें ज़ाहिर है ड्रेन वाली जगह है तो इसमें थोड़ी स्मेल सी और वो हो जाती है, चीज़ें गिरती हैं, पानी वगैरह होता है तो ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है जल्दी। तो इसलिए इसको मैं ज़रा अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अच्छा जी, अब ये ड्रेन वाली जगह तो हो गई है साफ़ और अब ये मैं नीचे से भी इसको साफ़ कर लूँगी। और नीचे से भी आप मुझे जूने से ही करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा गंदा हो रहा है, सालन वगैरह गिरा हुआ है कुछ। तो इस तरह से मैं इसको सारा साफ़ कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि ये सारा फ्रिज जो है मेरा साफ़ हो गया है, मैंने साफ़ कर लिया है। और अब ये इसमें जो स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपका फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा। अक्सर जो है वो फ्रिज के धोने के बाद भी स्मेल नहीं जाती तो क्या करना है कि आपने एक प्लेट में कोयले लेके वो रख देने हैं, उससे क्या है कि सारी स्मेल दूर हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।